दोस्तों इस समय गैस की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, तो ऐसे में कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो हम इंडक्शन में खाना बना लेते हैं। कई लोग यूज़ करते भी हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इंडक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर आप एक गलती करते हैं, तो हो सकता है कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाए, आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़े। जी हाँ, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका यूज़ मत करिए, यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए यूज़ करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उन बातों को इग्नोर करेंगे, तो हो सकता है कि आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़े और आपका बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाए। तो आखिर वो कौन-कौन सी बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, इंडक्शन कई प्रकार के होते हैं, कई वाट के होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका कनेक्शन कितने किलोवाट का है। 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, जो भी है एक्स वाई ज़ेड, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको देखना है कि इंडक्शन आपका कितने वाट का है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं अगर, तो अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आप इंडक्शन अगर लाते हैं तो लगभग 1400 वाट के आस-पास तो रहता ही रहता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इससे कम का रहता है तब तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1400 वाट का है या इससे ज़्यादा का है, ज़्यादा में तो हालाँकि प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1400 वाट का है और अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपका कनेक्शन तो 1000 वाट का है, यानी कि 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और आप 1400 का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका जो डिमांड लोड होता है वो कुछ बढ़ जाएगा, यानी कि आपका जो 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है 1.2 हो जाए या 3 हो जाए या फिर 1.1 रहे। अब मैंने प्रैक्टिकल तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, लगभग आपका बढ़ जाएगा 1 किलोवाट से। तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका ज़्यादा बढ़ता है तो आपका फिर पेनल्टी लगेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कितना बढ़ने पर लगता है वो थोड़ा-सा समझने वाली बात है। देखिए, अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है और आप 1.5 किलोवाट का लोड रख रहे हैं, यानी इंडक्शन भी चला रहे हैं, कुछ अन्य उपकरण भी चला दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका 1.5 प्लस हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पहली चीज़ तो पेनल्टी लगेगी। आपका जो 1 किलोवाट का चार्ज होता है वो ₹50 होता है, लेकिन वहाँ पर आपको सीधे ₹100 लगेगा। प्लस उसके अलावा भी कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं और वहीं पर अगर आप कई महीने तक इसका यूज़ करते हैं, यानी कि लगभग-लगभग 3 महीने तक लगातार आप अगर ज़्यादा लोड रखते हैं, यानी कि ज़्यादा लोड का यूज़ करते हैं एक साथ में, तो वहाँ पर फिर आपका कनेक्शन का लोड भी बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, अगर 1 का होगा तो 2 कर दिया जाएगा, वहीं अगर 2 का है, आप ढाई से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर आपका 3 कर दिया जाएगा। 3 होगा, 3 से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं लगातार 3 महीने, तो फिर आपका 4 कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बिजली विभाग देखता है, अगर आप हर महीने ज़्यादा लोड यूज़ करते हैं, खासकर गर्मियों में ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि कई पंखे चलते हैं और अगर आप इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी ज़्यादा वाट का है ही और साथ में जब आप अन्य उपकरण भी यूज़ करने लगते हैं, तो फिर आपका जो लोड होता है, वो सीधे 1.5-2 तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में फिर अगर लगातार 3 महीने तक आपका लोड ज़्यादा रहता है, तो फिर आपका जो कनेक्शन होगा, उसका लोड भी बढ़ा दिया जाएगा और उसका बढ़ाने का जो चार्ज लगेगा, वो आपके बिल में जुड़ जाएगा, प्लस जो पेनल्टी लगती रहती है, वो तो लगती ही रहती है। तो इस वजह से आपका बिल ज़्यादा होता रहता है। अब बात करते हैं कि आखिर आप इससे बचने के लिए करें क्या? मान लिया ज़रूरी ही है, आपको गैस किसी वजह से नहीं मिल रही है, आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर कुछ टिप्स हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो फिर आप इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो क्या-क्या आपको नहीं करना है, वो देखिएगा। देखिए, जैसे कि आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो खाना तो जनरली थोड़ी देर बनाएँगे, मान के चलते हैं 1 घंटे में काम हो जाएगा आपका। तो 1 घंटे तक आप ध्यान रखें या फिर यूँ कहें कि जितनी देर आप इंडक्शन चला रहे हैं, उतनी देर आप ध्यान रखिए कि आप अन्य उपकरण कम से कम चलाएँ या फिर यूँ कहें कि ना चलाएँ, भारी खासकर। जैसे कि इंडक्शन के साथ में आप प्रेस यानी कि जो आयरन होता है, कपड़े प्रेस करते हैं, उसको बिल्कुल मत चलाइए क्योंकि वो भी हेवी लोड होता है। उसके अलावा जैसे कूलर वगैरह हो गया और पंखे तो ख़ैर एक आध चला सकते हैं या फिर कोशिश करें कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप ना ही चलाएँ तो बेहतर है। लाइट आप एलईडी लाइट जला लेंगे तो वो चल जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर पानी की जो मोटर होती है, अगर आप उसको चलाते हैं तो वो भी हेवी लोड लेता है, तो इसलिए उसका भी आप यूज़ उस समय मत करें, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप एक साथ में हेवी उपकरण यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपका लोड जो है वो अचानक से बढ़ जाएगा और हो सकता है कि 1 का 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, तो ऐसे में फिर आपका पेनल्टी लगना तो तय है और अगर आप ज़्यादा दिन तक लगभग 3-4 महीने तक ऐसे ही करते हैं, तो फिर आपका लोड भी बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप इंडक्शन का यूज़ करते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिए या फिर इंडक्शन नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके रखिए। कई लोगों का होता है कुछ जैसे बैटरी वाली बाइक्स होती हैं, उनको चार्ज करते हैं या फिर ई-रिक्शा हो गया या फिर अन्य कोई काम कर रहे हैं अगर हेवी उपकरण जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखते हुए यूज़ करिए कि आपके कनेक्शन से ज़्यादा आपका जो लोड है वो नहीं होना चाहिए, ताकि आप पेनल्टी से बचे रहें, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़ें। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।